सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आपके समक्ष में उपस्थित हूँ बहुत ही खास जानकारी को लेकर। निश्चित तौर पर हम सब बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था। और जो खास जानकारी को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ वो बृहस्पति को लेकर है। सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति आकाश में भी और कुंडली में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले ग्रह बृहस्पति की चाल में परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति अपनी गति को बदल रहे हैं, बृहस्पति अपनी मूवमेंट को बदल रहे हैं। यकीन मानिए ये बात बहुत खास है, बहुत अच्छी है और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी भी हो सकती है, क्योंकि इसी बृहस्पति के मार्गी होने के बाद बहुत सारे लोगों के विवाह भी होंगे, बहुत सारे लोगों के विवाह कंफर्म भी होंगे, बहुत सारे लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरक्की व्यक्ति अपनी जीवन में पाएगा। बृहस्पति का यह मार्गी होना एक बहुत बड़ी बात है और निश्चित तौर पर इसे हमें आपको समझना बहुत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि आकाश में कुछ भी होता है उसका सीधा प्रभाव धरती पर रहने वाले लोगों पर भी होता है, इंसानों पर भी होता है, बहुत ज़्यादा इंसानों पर होता है, क्योंकि इंसानों में ही सोचने और समझने की क्षमता अधिक होती है। वह जीवन को चलाने को, जीवन में बेहतर स्थिति पाने की स्थितियाँ इंसानों में ज़्यादा होती हैं। वैसे तो वनस्पतियों पर भी, पेड़ पौधों पर भी, आपके जानवरों पर भी निश्चित तौर पर पूरा ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन इंसान इससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके जीवन में आयाम बहुत सारे हैं, बहुत सारी। भाई इंसान को विवाह भी करना है, तरक्की भी पानी है, संतान भी पैदा करना है, संतान की भी तरक्की देखनी है। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति का यह चेंज बहुत सारे बदलावों को लेकर आएगा और इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चाहे वो हम आम लोग हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बड़े स्तर पर बैठे हुए लोगों के लिए बात हो। ये बृहस्पति एक बड़ा बदलाव लेकर हम सबके समक्ष आ रहे हैं। 29 जुलाई 2022 को ये बृहस्पति मीन राशि में वक्री हुए थे और उसके बाद से अब ये मार्गी हो रहे हैं। 24 नवंबर 2022 को मीन ही राशि में ये मार्गी होंगे, डायरेक्ट चाल में आएंगे, अपनी डायरेक्ट मूवमेंट में आएंगे। मैं आप सबको बता दूं कि जो मैं बातें अब बताने वाला हूं, बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपके समक्ष यहाँ पे एक पॉइंट्स बनाकर बैठा हुआ हूं कि मुझे क्या क्या आपको बताना है, क्योंकि देखिए कैमरे के सामने बैठने के बाद हम कैमरा रोक नहीं सकते हैं, इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूं कि मैं भूलूं ना बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूं और आप अभी सुनेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा भी लगेगा, हैरानी भी होगी कि बहुत जगहों पर आप ये बात नहीं सुने होंगे। तो थोड़ा धैर्य बनाइएगा और कृपा करके पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा बढ़िया से एक शब्द बनाकर आप पूरा वीडियो देखिएगा। सिर्फ ये नहीं कि अपनी राशि देख लें और मेरा भविष्य कैसे होने वाला है, कितने पैसे मिलने वाले हैं, ये सब पे होने से बजाय आप जो है ज्ञान की तरफ थोड़ा सा जाइए और समझिए कि मैं बताना आपको क्या चाहता हूँ। बृहस्पति, देखिए 12 राशियां हैं, 12 राशियों में जो सबसे अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि में ये बृहस्पति का पूरा मामला है। मीन राशि में बृहस्पति प्रवेश किए थे, वहां पर ये 29 जुलाई को वक्री हो गए थे। 29 जुलाई 2022 को वक्री होकर 24 नवंबर तक ये वक्री ही प्रभाव में भ्रमण कर रहे थे। कहने को तो मीन राशि में बृहस्पति स्वराशि के हो जाते हैं, लेकिन जब बृहस्पति वक्री हो गए थे इसका वैसे ही प्रभाव होता है जैसे आप बहुत अच्छा पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है, लेकिन उसकी हवा आपको नहीं मिल रही है, उसकी हवा फैल रही है, थोड़ी बहुत हवा आपको मिल रही है। लगभग ऐसा ही वक्री ग्रह का प्रभाव होता है। और जब ही कोई ग्रह शुभ अवस्था में वक्री होता है, रेट्रोग्रेड हो जाता है, तो ये ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उसकी शुभता में कमी आने लगती है। सेम इसी तरीके से अगर कोई ग्रह अशुभ होकर बैठा हुआ है तो उसकी अशुभता में कमी आएगी। अगर मंगल कर्क राशि का बैठकर वक्री हो गया, आप यकीन मानिए आपको हार्ट की तो प्रॉब्लम आएगी लेकिन स्टंट नहीं पड़ेगा, आपको सिर की प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन हेड इंजरी नहीं होगी, मतलब प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं होंगी। उसी प्रकार से बृहस्पति मीन राशि में अभी तक वक्री चल रहे थे 29 जुलाई से और अब ये 24 नवंबर को जो है ये मार्गी होंगे। अगर आपको मैं कुछ बातें बताऊं एस्ट्रोलॉजी की तो आप इसे अंदाजा लगाएंगे। अगर आप महसूस करेंगे कि आपकी लग्न मेष लग्न होगी या आपकी मिथुन लगन होगी या आपकी सिंह लगन होगी या आपकी वृश्चिक लगन होगी या आपकी धनु लगन होगी या आपकी मीन लगन होगी, तो आपने 15 अप्रैल 2022 से 29 जुलाई 2022 के बीच में
कुछ बढ़िया महसूस किया होगा, कुछ आपके काम बने होंगे या कुछ फायदा, कुछ थोड़ा बेहतर स्थिति आपको देखने को मिली होगी इन लग्न वालों के लिए विशेष तौर पे। लेकिन 29 जुलाई के बाद जब से वक्री हो गए, फिर से परेशानियां, फिर से टेंशन, फिर से दिक्कतें आपकी शुरू हो गई। अब देखिए, और ये बृहस्पति उधर 2021 में तो पूरा डिस्टर्ब ही थे, तभी आप देखिए 2021 में शादियां नहीं हो पा रही थी। अब बृहस्पति 24 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं मीन राशि में, और ये 22 अप्रैल 2023 तक बहुत बढ़िया फॉर्म में चलेंगे। 24 नवंबर 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव, बढ़िया प्रभाव, बेहतरीन प्रभाव आपको मीन राशि में देखने को मिलेगा। सारे ही राशियों के लिए ये बात बहुत शुभ है, लेकिन कुछ लग्न, कुछ राशियों के लिए ये बहुत शुभ है, वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। देखिए, जब बृहस्पति मीन राशि में डायरेक्ट हो रहे हैं तो वो 4 डिग्री 37 कला पर हो रहे हैं, और 4 डिग्री से 30 डिग्री का सफर होगा। यकीन मानिए, मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक कुछ विशेष करने का टाइम है। बहुत सारी लग्न वालों को, बहुत सारी राशि वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं, कमर कस लें, मेहनत करें और कुछ विशेष पाना है आपको। अगर ये मौका छूट गया तो मैं आपको बता दूं, कुंडली दिखाते रहेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 9 नंबर के साथ या 12 नंबर के साथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका बृहस्पति स्वराशि का है। और अगर आप बृहस्पति की डिग्री देख लीजिए, अगर बृहस्पति 7 डिग्री से 21 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है तो आप निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा कि आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थिति होगी। मैं आपको बता दूं, बृहस्पति का अगर हम इसको विज्ञान की भाषा में समझते हैं तो बृहस्पति हमारे मस्तिष्क के जिस भाग को प्रभावित करता है उसका नाम है ग्लोबस पैलिडस। आपने एक टेस्ट, आपको डॉक्टर से एक टेस्ट लिखते हैं, उसका नाम है KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। मैं आपको बता दूं, आपका बृहस्पति देखकर, आपके बृहस्पति के गोचर की स्थिति देखकर, आपके बृहस्पति के गोचर में नक्षत्र देखकर मैं आपके किडनी फंक्शन बता सकता हूं कि आपकी किडनी फंक्शन कैसे कर रही है। आप जांच कराने जाओगे, शायद उससे बेहतर मैं बता सकता हूं, आपके खराब किडनी के फंक्शन खराब होने से पहले बता सकता हूं। ये एस्ट्रोलॉजी की ताकत है, ये ज्योतिष की ताकत है। परेशानी यही है ना कि जिन्होंने ज्योतिष को नहीं माना, उन्होंने बिना पढ़े इसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। समस्या यहीं पे आ जाती है, निश्चित तौर पर यहीं पे समस्या आ जाती है। जबकि एस्ट्रोलॉजी में इतनी ताकत है कि हार्ट में या श्वास नली में यदि 20 साल के बाद ब्लॉकेज होने वाला है तो उसे कुंडली में अभी जान सकते हैं, और बहुत बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। आपका यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, खास तौर से पेट की, अगर मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो स्टडी करी, पेट में एक कोलन भाग होता है, कोलन, बहुत सारे डॉक्टर्स इस चीज को जानते हैं। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब है तो आपका कोलन खराब होने लगेगा। कोलन खराब नहीं होगा, वो इफेक्टेड होने लगेगा, उससे आपका पेट खराब होने लगेगा, पेट साफ नहीं होगा, इंटेस्टाइन की चाल प्रभावित हो जाएगी, आपकी आंतें स्लो काम करने लगेंगी। हो सकता है कि ये वीडियो लंबा हो, इसलिए मैं इसको 2 भागों में समझाऊंगा, लेकिन आप बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगी चीजें। चाहे वो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या आपके अचानक से आपकी बॉडी में फैट गेन होने लगे, तो निश्चित तौर पर आपके बृहस्पति की स्थिति खराब हो रही है। इधर मैं अगर आपकी बात बताऊं कि अगर किसी इंसान का बृहस्पति खराब होता है तो उसका पर्सनल जो एडजस्टमेंट है अपने पारिवारिक जीवन में वो खराब होने लगता है, और व्यक्तिगत एडजस्टमेंट भी बहुत खराब होने लगता है। बृहस्पति किसी व्यक्ति का जितना अच्छा होगा, उस व्यक्ति में विनम्रता, व्यावहारिकता और उसके ज्ञान में एक व्यावहारिकता दिखने लगेगी, बहुत पोलाइट होने लगेगा, सॉरी बातें, बीच बीच में सॉरी बोलता रहेगा। और जो इंसान बात में सॉरी बोलता है, माफी मांगता है, बहुत सारे आप बड़े लोगों को देखा होगा कि अगर वो पानी पी रहे हैं, अगर एक छींट भी उनके पानी की दूसरे के ऊपर गिर जाती है, तुरंत बोलते हैं सॉरी सॉरी। किसी को पैर से पैर टच हो जाता है, तुरंत सॉरी बोलते हैं। वहीं अन्य लोगों को देखिए जो कम पढ़े लिखे हैं, गांव के लोग हैं, वो तो मारपीट पे सुतार हो जाते हैं कि भाई कैसे तुमने हमारे पैर पे तुमने टच कर दिया, कैसे पानी गिरा दिया, है कि नहीं? आपने सब ये देखा होगा। डायबिटीज, शुगर का सीधा संबंध बृहस्पति से। आप देख लीजिएगा आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति खराब है तो आपका डायबिटीज, आपका शुगर लेवल गड़बड़ होगा। अगर आपका बृहस्पति राहु के साथ है तो आपके पेट में स्टोन आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। और ये मैं वीडियो कहीं नहीं जाएगा, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति राहु है तो आपके पेट में स्टोन आएगा ही आएगा, ये आप देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा। और ऐसा व्यक्ति जीवन में फैट गेन करेगा, और इसकी बाद ही उसको पेट की प्रॉब्लम और उसके
पेट में स्टोन आने की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बृहस्पति की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो आप एक टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, आप बैंक में काम कर सकते हैं, इनकम टैक्स में काम कर सकते हैं, आप राजस्व विभाग में काम कर सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, पुजारी बन सकते हैं, आप मंदिर से जो अगर कोई संबंध रखता है, कोई संत ऋषि या कोई धार्मिक संस्थाएं चलाता है तो वो भी कहीं ना कहीं बृहस्पति से ही प्रभावित होने लगता है। इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें बताने की। अच्छा अध्यापक हो गया, जज हो गया, पत्रकार हो गया, प्रकांड विद्वान हो गया, ज्योतिषी हो गया, इन सबका सीधा, आयुर्वेद का डॉक्टर हो गया, कोई राजनैतिक पद मिलना हो गया। तो निश्चित सबसे बड़ी बात, बृहस्पति जिसका अच्छा है ना उसको ईश्वरीय शक्ति मिलती है। कहते हैं पूजा का फल तो वही पाते हैं बृहस्पति जिनका अच्छा होता है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे ये उम्मीद है कि आप भी अपने बृहस्पति को अच्छा करेंगे, पोलाइट रहेंगे, अनुशासन रहेंगे। बातें बहुत सारी हैं बताने को, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अन्य वीडियोस में धीरे धीरे बताता रहूंगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं एस्ट्रोलॉजी में जो सिर्फ बृहस्पति पे अगर मैं बताऊं आपको तो आप यकीन मानिए कि 2-3 घंटे आपके हो जाएंगे और आप सुनते रहोगे आराम से। मैंने बहुत सीखा, मैंने बहुत समझा बृहस्पति के बारे में, बहुत जाना मैंने बृहस्पति के बारे में, और उस चीज़ों को मैं जानता हूँ, उस चीज़ों को समझता हूँ। तो ये मैं आपको आपकी राशिवार बता दूंगा कि कैसा बृहस्पति आपको प्रभावित करेगा, तो आप उसको समझ लीजिएगा। मैं ये 2 भागों में वीडियो डिवाइड कर दूंगा। मेष से कन्या तक एक वीडियो में मैं बात कर लूंगा, बाकी की राशियों का, कन्या से मीन की बात जो है मैं दूसरे वीडियो में कर लूंगा। आइए जो ये मैं राशिफल आपको बता रहा हूं ये आपके सीधे सीधे आपके लग्न पर इंपैक्ट करेगा। ठीक है, लग्न पर, आपकी जो लग्न है उस पर आप इसको फॉलो करिएगा। कई मामलों में मैंने देखा है कि लग्न की जो डिग्री है अगर वो 0 से 2 डिग्री रहती है तो उन पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत काम करता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि क्रॉस चेक आप जो है चंद्रमा चंद्र राशि पर भी कर लीजिएगा। तो यानी अगर आपकी लग्न और चंद्र राशि सेम है तो चिंता करने की बात नहीं, अलग अलग है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। आइए मैं आपसे बात करता हूं मेष राशि की। सबसे पहले मेष राशि वालों की अगर हम बात करें तो बृहस्पति का प्रभाव आपके 12वें घर में पड़ेगा। 12वें घर में बृहस्पति पड़ेंगे और यहाँ से बृहस्पति आपके 4th हाउस को दृष्टि देंगे। 4th हाउस में बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छी बात रहेगी। 4th हाउस में घर बनने से संबंधित कोई बात हो सकती है। आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। विदेश आपका वीज़ा मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 24 नवंबर है तो आप सोचो 25 नवंबर को ही मिल जाएगा। ये एक प्रोसेस है, ये अप्रैल तक चलेगा, तो उसमें ये चांसेस आपके बन जाएंगे। ये बृहस्पति मेष राशि वालों के जीवन में पारिवारिक जीवन को लेकर भी संतुलन लाने का काम करेगा और आपके व्यक्तिगत जीवन को भी सुधारेगा। यद्यपि इससे बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं रहेगी क्योंकि बृहस्पति सीधे तौर पर आपके 7वें भाव को प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बृहस्पति का मार्गी होना एक आपको एडजस्टमेंट की तरफ लेकर जाएगा, एक संतुलन की तरफ लेकर जाएगा। तो जो 2 बातें आपके साथ विशेष हो रही हैं वो आपके घर, भूमि, जमीन, जायदाद को लेकर अच्छी होंगी। उसमें कोई विवाद है तो वो दूर होगा या बेहतर होगा। दूसरा, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, आप किसी तरीके से खुद को सेटल करना चाहते हैं, किसी तरीके से आपको किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप भारत में रह रहे हैं और किसी MNC कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो भी ये बृहस्पति आपको हेल्प करेंगे। बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 8वें भाव पर है, तो पुराने कोई पुराना बंटवारा या कोई ऐसी बात थी वो भी सॉल्व होने की उम्मीद बनेगी। बाकी राहु लगन में है, केतु है 7वें में, विवाह के लिए अच्छा समय नहीं होगा और मानसिक उलझने राहु की वजह से मिलती रहेंगी लगन में, लेकिन बृहस्पति उसे थोड़ा मिनिमाइज करेंगे। शनि 11वें घर में है, लाभ को लेकर अच्छी स्थिति मिलती रहेगी, उसके लिए इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बृहस्पति मेष वालों के लिए बहुत शुभ तो नहीं करेंगे, कोई बहुत शुभता की ओर नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि 12वें घर में मार्गी हो रहे हैं, लेकिन खर्च को कम करेंगे, सेविंग्स को बढ़ाएंगे, घर, प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन, जायदाद आदि के रुके कामों को पूरा करेंगे, धन ठीक हो जाएगा, थोड़ा फ्लो ठीक हो जाएगा, विदेश या विदेशी आदि की
कंपनी में आप काम करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ है। रोग बीमारियों पर भी थोड़ा सा इसका अच्छा प्रभाव मिलेगा और पुरानी चीज़ों का निपटारा या पुरानी चीज़ों का कोई बंटवारा विवादित था वो सॉल्व होगा। उपाय यहाँ पे आपको क्या करना है, राहु के लिए कुष्ठ रोगियों को खाना हर अमावस्या पे देते रहिए, बहुत आवश्यक है। वृषभ राशि वालों की बात करें तो 11वें घर में बृहस्पति आपके मार्गी हो रहे हैं। 11वें घर में बृहस्पति का मार्गी होना बहुत शुभ है, बहुत बढ़िया है, लाभदायक स्थिति है। विवाह हो जाएगा आपका, विवाह की पूरी उम्मीद है आपकी, विवाह फिक्स होना, विवाह होने की पूरी पॉसिबिलिटी इन बृहस्पति की वजह से मिल रही है, क्योंकि बृहस्पति का सीधा प्रभाव आपके सप्तम पर 9वीं दृष्टि से पड़ रहा है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डेली इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा, फाइनेंशियली फ्लो बढ़ेगा, लिक्विड मनी बढ़ेगी, रिश्ते सुधार की ओर जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाएंगे, प्रेम, पेट, फ्रेंड्स, इन सब पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बृहस्पति अच्छे हो रहे हैं, इन सब चीजों के रास्ते खोल रहे हैं। फरवरी का महीना, मार्च का महीना और मिड ऑफ अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। करियर ओरिएंटेड रहेंगे आप, क्योंकि शनि भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो कोई तनाव, कोई चिंता, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उपाय के तौर पर बस एक काम आप करिएगा, उपाय केसर और हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। राहु आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, इसके लिए गाय को भोजन जरूर देते रहिएगा। मैं बात मिथुन राशि के लिए करूं, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। मिथुन राशि वालों की बात करूं, मिथुन लग्न है आपकी तो बात करूं, आपके करियर के स्थान पे बृहस्पति मार्गी है। जम के काम करिए भाई, जम के मेहनत करिए। आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, मिड ऑफ अप्रैल बहुत अच्छा है। जम के काम करिए, खूब मेहनत से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, करियर अवश्य बनेगा, नौकरी अवश्य मिलेगी, काम जरूर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये आपकी निजी कुंडली बताएगी। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो ये बृहस्पति आपके जीवन को बढ़ाएगा, संतुलन लाएगा, बेहतर स्थिति लाएगा। ये आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिएगा। करिए, आप लोग कहते हो ना कि मैं बहुत नेगेटिव बताता रहता हूं, जब नेगेटिव था तो नेगेटिव बताता था, अब पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। बृहस्पति करियर के स्थान पे करियर को बूस्ट करेगा, पिता के सुख को बढ़ाएगा, 4th हाउस पे दृष्टि घर दिला सकता है, गाड़ी दिला सकता है, भूमि दे सकता है। आपके पास धन होना चाहिए, बिना धन के तो नहीं होगा, लेकिन ये बृहस्पति आपके इन चीजों को पूरा करने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो इस चीज का धन को लेकर, करियर को लेकर, घर, भूमि, गाड़ी, जमीन, जायदाद, घर रेनोवेशन, इन सब को लेकर बहुत शुभ है। और 7-8 बीमारियां भी ठीक होंगी आपकी, और इन सब चीजों, वैवाहिक जीवन भी सुधार की ओर जाएगा, बढ़िया जाएगा। विवाह होने के या विवाह के रिश्तों के कोई विशेष योग नहीं है, बाकी रिश्तों में सुधार होने के बहुत अच्छे योग हैं। उपाय क्या किया जाए? उपाय, पहला उपाय गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आपको करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा काम आपको क्या करना चाहिए कि केसर और हल्दी का तिलक माथे पे लगाते रहिएगा, और आपके कोई गुरु हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनसे जो है आप जो है आशीर्वाद जरूर लेते रहिएगा। कर्क की बात करें हम आपसे, कर्क राशि वालों के लिए भाग्य में बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, आ जाएगा संतुलन। जो पूरा 2022 करियर को लेकर तनावग्रस्त रहा है मार्च के बाद से, और ये जो मैं बात बता रहा हूँ इससे आप बिल्कुल वाकिफ होंगे, और ये मेरी बात आप डिनाई नहीं करेंगे कि आप ये ज़रूर फील कर रहे होंगे कहीं ना कहीं जो है कि आप मार्च के बाद से आपके करियर में प्रेशर आ गया था, स्ट्रेस आ गया था, टेंशन्स आ गई थी। वो सब थोड़ी सी, मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि राहु प्लेसमेंट नहीं बदल रहे हैं, बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा एक संतुलन आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा एक बचाव आ जाएगा, या कुछ रास्ता मिल जाएगा कि कैसे चीज़ें सॉल्व की तरफ जाएँ, कैसे चीज़ें सुधार की ओर जाएँ। तो ये बृहस्पति आपको निश्चित तौर पर हेल्प कर रहे हैं। बृहस्पति का भाग्य भाव में मार्गी होना भाग्य को लेकर बहुत अच्छा है, लग्न पर दृष्टि है तो बुद्धि, विचार, ज्ञान को लेकर बहुत अच्छा है, धर्म को लेकर बहुत अच्छा है। बृहस्पति की स्थिति 7, 8, 9 4th हाउस में पड़ रही है, बहुत बेहतरीन है। घर, भूमि, माता, इन सब को लेकर बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा है, तो बहुत शुभ है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। खूब मेहनत करें आप जम के, भाग्य आपका बिल्कुल प्रबल हो जाएगा। बस यहाँ पे एक उपाय करना है कि गुरु बनाइए, और निश्चित तौर पर
सोते समय आप यदि हल्दी की गांठ जो है चूस कर सोया करें। एक हल्दी की गांठ ले लीजिएगा, उसको थोड़ा सा चूसिए 2-3 मिनट, फिर पानी से धुल के रख लीजिए। फिर दूसरे दिन उसी को हल्दी की गांठ चूसिए, फिर पानी से धुल के आप डिब्बे में रख लीजिए। ये प्रतिदिन ऐसा करेंगे तो इससे भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। सब अच्छा रहे उसके लिए कुष्ठ रोगियों को खाना हर शनिवार को पॉसिबल हो सके शाम को तो करिएगा, नहीं तो अमावस्या करिए और भगवान शिव की उपासना कर जरूर करिए। सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि वालों की अगर हम बात करें तो बृहस्पति अष्टम भाव में मार्गी हो रहे हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति का मार्गी होना कोई बहुत विशेषता की ओर नहीं ले जा रहा है, लेकिन शुभता है, क्योंकि लग्न का मित्र है, सूर्य का मित्र है। तो अष्टम भाव में मार्गी होना धन को लेकर, पुरानी चीजों को लेकर, पुरानी बीमारियों को लेकर, पुराने बंटवारे को लेकर, पुरानी चीजों को लेकर शुभ रहेगा। कोई विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है, कोई बड़ी बीमारी लंबे समय से चल रही है, उसका कहीं ना कहीं से निष्कर्ष निकल जाएगा, निष्कर्ष निकलेगा। विदेश जा सकते हैं आप। यदि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों से, तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बीच में आपको वीजा मिल सकता है। यदि आप जेन्युइन व्यक्ति हैं, यदि आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट है, किसी अन्य वजह से रुकावट आ रही थी, तो आप निश्चित तौर पर आपको वीजा मिल सकता है और आप विदेश जा सकते हैं। तो विदेश जाने के लिए अच्छा है, धन को लेकर अच्छा है, पुरानी चीजों को लेकर अच्छा है। अष्टम भाव का बृहस्पति 7, 8, 9 4th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, बहुत अच्छी बात है। संतान को लेकर, परिवार को लेकर, घर को लेकर, माता को लेकर और किसी बड़ी एजुकेशन को लेकर, हायर एजुकेशन खास तौर पर पीएचडी, हायर एजुकेशन, रिसर्च आप कर सकते हैं, तो बहुत बेहतरीन है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान सूर्य को हल्दी डालकर जल देते रहिएगा, गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, नॉनवेज नहीं खाइएगा और हनुमान जी की पूजा करिएगा। इतने उपाय से भी आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन रहेगी। कन्या राशि की बात करें, बहुत अच्छा टाइम है, डेली इनकम बढ़ा देंगे। बृहस्पति सप्तम भाव पर गोचर मार्गी करेंगे, मार्गी हो जाएंगे, डेली इनकम बढ़ जाएगी, बहुत शानदार हो जाएगी डेली इनकम। विवाह तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, सप्तम का ही बृहस्पति है तो विवाह तो होना ही है। अगर आपकी कुंडली में बहुत खराब बृहस्पति है तो मैं नहीं कमिट कर सकता, बट गोचर की बात मैं कर रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, बेहतर भी है, तो ये बृहस्पति बिल्कुल क्लिक करेंगे और आपका विवाह होगा, या इस समय पर विवाह फिक्स होगा। दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल ऑफ मिड, बिल्कुल आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि, आपका थॉट प्रोसेस बेहतर हो जाएगा, आपकी एजम्पशन बढ़िया हो जाएगी, आपका नॉलेज बढ़िया हो जाएगा, आप चीजों को बहुत जल्दी समझेंगे, एडवाइस बहुत अच्छे देंगे। काउंसलर हैं तो काउंसलिंग बहुत अच्छी करेंगे, करियर भी बेहतर होगा, डेली इनकम भी बेहतर होगी। 7, 8, 9 नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ आप चले जाएंगे। तो ये बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, जम के मेहनत यहाँ पे करनी है। तो कन्या राशि के लिए उपाय, केसर हल्दी का तिलक माथे पे लगाते रहेंगे, नॉनवेज आप नहीं खाएंगे। तो ये है मेष से कन्या राशि तक का राशिफल। इसके आगे कन्या राशि से मीन राशि तक का दूसरा पार्ट में दे रहा हूं, उसमें जाके देखिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप उसको थोड़ा सा दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, जो इसके बाद जस्ट ही तुरंत आ जाएगा, तो आप उसे देखिएगा। मुझसे यदि अपनी कुंडली दिखवाना है तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पर नंबर है, नंबरों पर तुरंत संपर्क कर लीजिएगा और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा। बहुत शुक्रिया अपना स्नेह देने के लिए। नमस्कार, सादर प्रणाम।